तो इस कहानी की शुरुआत एक हंसते खेलते परिवार से होती है, जिसमें तिंजा नाम की लड़की जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी और उसकी माँ अपने परिवार के इन खुशहाल पलों का ब्लॉग बना रही थी। मगर इनके ब्लॉग के खत्म होते ही अचानक उन्हें खिड़की से कुछ आवाज आती है और तिंजा ने जब उठकर देखा तो उनकी खिड़की पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। अब तिंजा ने उसे चेक करने के लिए खिड़की खोली ही थी कि तभी एक कौवा उनके घर के अंदर घुस आया और पूरे घर में उड़ते हुए तोड़फोड़ मचाने लगा। तब वैसे तो वो कौवा किसी के हाथ नहीं आ रहा था, पर तिंजा उस पर चुपके से कपड़ा डालकर उसे पकड़ लेती है। मगर तिंजा के उस कौवे को बाहर ले जाने से पहले ही उसकी माँ ने तिंजा को अपने पास बुलाया और उससे उस कौवे को लेकर उसकी गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर दिया। और ऐसा करने के बाद तिंजा की माँ ने उसे उस कौवे को कचरे में फेंक कर आने को कहा। तिंजा, जो कि जानवरों को बहुत पसंद करती थी, उसे अपनी माँ की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उनकी बात मानते हुए उसे उस कौवे को कूड़ेदान में फेंकना पड़ा। तब भले ही तिंजा उस कौवे को कूड़ेदान में फेंक कर चली गई थी, पर उसमें अब भी जान बाकी थी। अब इसके बाद तिंजा अपने नए आए पड़ोसियों की लड़की रेता को देखती है, जो अपने पालतू कुत्ते के साथ खेल रही थी। पर रेता से जान पहचान करने के बाद जब तिंजा ने उसके कुत्ते को प्यार करने के लिए उसे हाथ लगाया तो उस कुत्ते ने उसे काट लिया, जिसके लिए तिंजा को बुरा तो लगा था, पर फिर भी उसने रेता से कहा कि ये मेरी ही गलती थी। खैर, अब रात के वक्त तिंजा अपनी माँ के साथ अपने भाई मैतियाज के लिए लोरी गाती है और मैतियाज के सो जाने के बाद तिंजा की माँ ने उसको वो ब्लॉग दिखाया जो उसने आज रिकॉर्ड किया था, जिसके दौरान तिंजा ने अपनी माँ को बताया कि हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली आई है। उनकी बेटी का नाम रेता है और उसके पास एक पालतू कुत्ता भी है जो कि बहुत प्यारा है। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें इन फालतू चीजों की बजाय अपने जिम्नास्टिक के कंपटीशन की तैयारी करने पर ध्यान देना चाहिए। तब उन दोनों की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि तिंजा को जिम्नास्टिक कुछ खास पसंद नहीं है और उसकी माँ जबरदस्ती उससे ये सब करवाती है। खैर, अब इस सब के बाद जब तिंजा सोने के लिए गई तो उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आई, जिसे सुनकर तिंजा जब कूड़ेदान के पास गई तो वो कौवा वहाँ था ही नहीं। लेकिन तभी उसे पास के जंगल से उस कौवे के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जंगल में गई तो वहाँ उसे वही कौवा मिला जो जमीन पर पड़ा दर्द के मारे चिल्ला रहा था। और जब तिंजा ने उसकी मदद करने की कोशिश की तब उसे समझ आया कि गर्दन टूट जाने की वजह से ये कौवा अब ठीक नहीं हो सकता, इसलिए उसने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और उस कौवे को मार मार के उसे हमेशा के लिए इस तकलीफ से आजाद कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर पास में उस कौवे के घोंसले में पड़े उसके अंडे पर पड़ी और क्योंकि कौवे की मौत की जिम्मेदार तिंजा अपने आप को मान रही थी, इसलिए वो उस अंडे को उठाकर अपने कमरे में ले आई ताकि उस कौवे की जगह वो उसके बच्चे का ध्यान रख सके। अब अगले दिन तिंजा अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहां वैसे तो तिंजा बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन उसे लैंड करना अब तक नहीं आया था, जिस पर उसकी कोच का कहना था कि अगर तुम अपने इस मूव को ठीक नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें कंपटीशन के लिए सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तब इसी बीच तिंजा की कुछ दोस्तों ने उससे घूमने जाने के लिए पूछा, लेकिन तिंजा उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है और रनिंग करते हुए अपने घर वापस आ जाती है। मगर घर के अंदर आकर जो उसने देखा, उसे देखकर तो उसके पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि उसके घर पर टैरो नाम का एक आदमी आया हुआ था और उसकी माँ टैरो के साथ तिंजा के पिता को चीट कर रही थी। और ये सब देखकर तिंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तब रात के वक्त तिंजा की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी बड़ों के ऐसे खास दोस्त होते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसी बातों को अपने बीच में ही रखती हैं। इसके साथ ही वो तिंजा को एक ड्रेस भी देती हैं ताकि तिंजा इस सब के बारे में किसी को कुछ ना बताए। और तिंजा भी उनके सामने ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे उसको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, अब इसके कुछ दिनों के बाद तिंजा की माँ एक बिजनेस ट्रिप से घर वापस आती है, लेकिन तिंजा जानती थी कि वो किसी ट्रिप पर नहीं बल्कि टैरो के साथ थी। वो अपने पिता को इसके बारे में बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसके लिए उसका मन माना ही नहीं। अब इसके बाद तिंजा अपने कमरे में जाकर उस अंडे को देखने लगी, पर वो अंडा अब काफी बड़ा हो चुका था, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि कौवे का अंडा कभी भी इतना बड़ा नहीं होता। मगर तिंजा उस अंडे को अपने टेडी में छुपाकर प्रैक्टिस करने पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ भी आज उसके साथ आई थी। लेकिन जब तिंजा की माँ के सामने
रेता ने तिंजा से काफी अच्छा परफॉर्म किया तो तिंजा की माँ को उससे जलन होने लगी। अब क्योंकि इस कंपटीशन में एक ही सीट खाली थी और रेता की परफॉर्मेंस तिंजा से बहुत अच्छी थी, इसलिए तिंजा की माँ वहीं रुककर बार बार तिंजा से प्रैक्टिस करवाती है, जिसकी वजह से तिंजा के हाथ तक छिल गए थे। लेकिन उसकी माँ को तो बस किसी भी हाल में उसे इस कंपटीशन का पार्ट बनवाना था ताकि वो उसका ब्लॉग बना सके। खैर, अब रात के वक्त तिंजा की माँ फिर से उसे अपना ब्लॉग दिखाती है, जिसके दौरान उसने तिंजा को बताया कि मुझे लगता है मुझे टैरो से प्यार हो गया है और अगले वीकेंड में फिर से उसके साथ बाहर जा रही हूँ। लेकिन तिंजा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में आई और उस अंडे के ऊपर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। और वो अंडा भी अब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका था। लेकिन तिंजा के रोने के बाद फाइनली आज वो अंडा टूटना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से एक डरावना हाथ बाहर आया तो तिंजा डर के मारे अलमारी में छुपकर उसे देखने लगी। पर उस अंडे में से जो निकला वो कोई कौवा नहीं बल्कि एक बहुत ही डरावना क्रीचर था, जो कि इंसान और पक्षी का मिक्सचर था। अब जैसे ही अलमारी में छुपी तिंजा को उस क्रीचर ने देखा तो तिंजा डर के मारे चिल्ला पड़ी। और तिंजा के चिल्लाने की आवाज से जब उसके पिता उसके कमरे की ओर आने लगे तो वो क्रीचर खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसके पिता के जाने के थोड़ी देर बाद वो क्रीचर फिर से तिंजा के कमरे में वापस आ गया, जिससे पहले तो तिंजा काफी डर रही थी। पर जैसे ही उसने देखा कि क्रीचर के हाथ में उस खिड़की के कांच का टुकड़ा फंसा हुआ है तो उसने उस टुकड़े को निकालकर उसकी मदद की, जिसके दौरान उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो क्रीचर तिंजा को अपनी माँ मानता था। खैर, अब उस क्रीचर को नहला धुलाकर साफ सुथरा करने के बाद तिंजा सोने चली गई। और सोने से पहले उसने बेड के नीचे लेटे हुए उस क्रीचर को एक माँ की तरह लोरी भी सुनाई। लेकिन आधी रात को अचानक तिंजा की नींद खुल गई, क्योंकि रेता का कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। अब क्योंकि तिंजा को उस कुत्ते के चिल्लाने की आवाज अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो क्रीचर बाहर जाकर उस कुत्ते को मारकर तिंजा के कमरे में ले आता है। लेकिन तिंजा और उस क्रीचर के जुड़े हुए होने की वजह से तिंजा ने ये सब पहले ही देख लिया था। पर जैसे ही तिंजा ने अपने कमरे में उस कुत्ते की खून से सनी हुई बॉडी देखी तो उसे उल्टी आ गई और वो क्रीचर उसकी उल्टी को खाने लगा, क्योंकि पक्षी अपने बच्चों को अपने मुंह से निकालकर ही खाना खिलाते हैं। अब अगली सुबह जब तिंजा अपने गार्डन में उस कुत्ते की लाश को दफना रही थी तो घर के अंदर खड़े मेतियाज ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया था। इसलिए वो अपने पिता को लेकर तिंजा के कमरे में आया ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। मगर तिंजा उस वक्त उस क्रीचर के साथ बेड के नीचे लेटी हुई थी। अब वैसे तो तिंजा को बेड के नीचे लेटी हुई देखकर उसके पिता को काफी अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तिंजा की बेडशीट पर लगे खून पर पड़ी तो उन्हें लगा शायद तिंजा के पहले पीरियड शुरू हो गए हैं, इसलिए वो चुपचाप अपने बेटे को लेकर उस कमरे से बाहर चले गए। अब इसके अगली सुबह तिंजा एक पेट शॉप में गई ताकि वो वहां से उस क्रीचर के लिए पक्षियों का खाना खरीद सके, जिसके दौरान उसे वहां रेता और उसकी कुछ दोस्त भी मिल गई थी। तब रेता ने तिंजा से पूछा, क्या तुम घर तक मेरे साथ चलोगी? और तिंजा उसकी बात मानकर उसके साथ घर जाने लगी, जहां पूरे रास्ते उसने रेता से बातें करते हुए काफी एंजॉय किया। लेकिन तभी रेता अपने बैग से अपने कुत्ते के मिसिंग पोस्टर निकालकर जगह जगह चिपकाने लगी, क्योंकि उसका कुत्ता कल रात से गायब हो चुका था। तब तिंजा को उसके कुत्ते के लिए बुरा तो लग रहा था, पर फिर भी उसने रेता को कुछ नहीं बताया और अपने घर चली गई, जहां उसकी माँ उसे एक हेयर ब्रश गिफ्ट करती है। मगर इसी दौरान मेतियाज की नजर उस कुत्ते के मिसिंग पोस्टर पर पड़ी, जिसे देखकर वो बाहर गया और उसने गार्डन से उस कुत्ते की बॉडी को निकालकर सबके सामने रख दिया। इसके साथ ही मेतियाज ने अपने माँ बाप को बताया कि ये वही पड़ोसियों का कुत्ता है जो खो गया है और तिंजा ने ही इस कुत्ते को जान से मारा है। मगर उसके माँ बाप को लगा कि इस कुत्ते को जरूर किसी जानवर ने मारा होगा, इसलिए वो गुस्से में मेतियाज को अपने कमरे में जाने के लिए कहने लगे। पर क्योंकि मेतियाज को ये लगने लगा था कि उसकी माँ तिंजा से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो तिंजा को धक्का देकर उसके कमरे में चला गया। लेकिन उस कमरे में जाते वक्त मेतियाज को वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ और जैसे ही उसने बेड के नीचे देखा तो उस क्रीचर ने मेतियाज पर हमला करने की कोशिश की। वहीं बाहर जमीन पर गिरी हुई तिंजा भी उस क्रीचर से जुड़े हुए होने की वजह से काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। मगर जैसे ही उसे होश आया तो वो भागकर अपने कमरे में आई और उस क्रीचर को डांटने लगी कि तुम मेरे परिवार पर हमला कैसे कर सकते हो। मगर इसी बीच तिंजा की माँ भी कमरे के अंदर आ गई, जहाँ उन्होंने तिंजा को किसी से बात करते हुए देखकर पहले तो बेड के नीचे चेक किया और फिर अलमारी के अंदर, लेकिन उन्हें कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। मगर इसी बीच उनके हाथ वो ड्रेस
लग गई जो उन्होंने तिंजा को अपने कंपटीशन में पहनने के लिए गिफ्ट की थी, और उस क्रीचर ने उस ड्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसलिए तिंजा की माँ इसके लिए तिंजा पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। खैर, अब तिंजा उस क्रीचर की इस हरकत की वजह से काफी गुस्सा थी, इसलिए उसने उसे अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन तिंजा उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही थी, इसलिए थोड़ी देर बाद उसे उस क्रीचर पर दया आ गई। इसलिए उसने अलमारी खोली और पक्षियों के खाने को खुद चबाकर उसे खिलाने लगी, जिसके दौरान उसने उस क्रीचर का नाम एली रख दिया। अब इस सब के बाद रात के वक्त जब तिंजा सो रही थी, तब एली तिंजा की माँ के पास जाकर उनके हाथ और थाई को टच करने लगी, और जब तिंजा की माँ की आंख खुली तो उनके हाथ और थाई पर एली का चिपचिपा लिक्विड लगा हुआ था। इसके साथ ही उनके कमरे में एली का एक पंख पड़ा हुआ था और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था, इसलिए वो चाकू लेकर बाहर चेक करने आती है। मगर इसी बीच मैतियास दौड़कर वहाँ आकर अपनी माँ के गले लगकर कहने लगा कि तिंजा एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसकी माँ को लगा कि शायद मैतियास ने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि एली काफी हद तक इंसानों जैसी बनती जा रही थी, इसलिए तिंजा ने उसके बाल बनाए और उसे अपने कपड़े पहनाकर अपनी प्रैक्टिस के लिए चली गई, जहां आज भी उसकी माँ उसके साथ आई थी। लेकिन आज की प्रैक्टिस में भी रहता तिंजा से बहुत बेहतर थी, जिसकी वजह से तिंजा की माँ ने उसे बातों ही बातों में कहा कि अगर तुम्हें रहता से आगे निकलना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब अपनी माँ की बातों से तिंजा के मन में रहता के लिए नफरत पैदा हो गई, और एली से जुड़ी हुई होने की वजह से उसकी ये फीलिंग एली तक भी पहुंच गई थी। खैर, अब प्रैक्टिस से घर जाते वक्त तिंजा को एहसास हो गया था कि रहता जो कि पैदल घर जा रही थी, एली उस पर हमला करने वाली है। इसलिए उसने कई बार अपनी माँ से गाड़ी घुमाने को कहा, पर उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी, और इसी दौरान एली ने रहता पर हमला कर दिया। अब इस सब के बाद जब तिंजा घर पहुंची तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि एली ने अपनी चोंच निकाल दी थी। अब इसके अगली सुबह नाश्ता करते वक्त तिंजा की माँ ने उससे कहा कि खाना खत्म करके जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें टैरो के घर जाना है। और ये सुनकर तो तिंजा के पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि उसकी माँ ये सब उसके पिता के सामने ही बोल रही थी। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि तिंजा के पिता को ये सब पहले से ही पता था, और उनकी बातों से पता चलता है कि वो सब कुछ पता होने के बावजूद भी इसलिए कुछ नहीं बोलते ताकि उन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा ना हो। तो अब इस सब के बाद तिंजा की माँ तिंजा को लेकर टैरो के घर पहुंच गई, जहां उन्होंने तिंजा को टैरो से मिलवाया। और इसी दौरान तिंजा को पता चलता है कि टैरो की एक बेटी भी है जो कि अभी बहुत छोटी है। उसकी बेटी का नाम हेल्मी है, और हेल्मी की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। लेकिन तिंजा की माँ हेल्मी से कुछ ज्यादा ही प्यार जता रही थी, जो कि वो अपनी बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं देती। जिसके बाद रात के वक्त एली भी तिंजा का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है, और तिंजा ने उसे अपने साथ अपने बेड पर ही सुला लिया था। अब इसके अगली सुबह वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जिसके दौरान तिंजा काफी उदास लग रही थी। लेकिन तभी तिंजा की माँ को एक कॉल आई और वो साइड में जाकर कॉल पर बात करने लगी। मगर टैरो को शायद ये समझ आ गया था कि तिंजा की माँ उसे एक माँ की तरह प्यार नहीं करती, इसलिए वो तिंजा के साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है, और तिंजा को भी इससे काफी अच्छा लग रहा था। वहीं तिंजा की माँ को कॉल से पता चलता है कि रहता पर किसी जानवर ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है। इसलिए तिंजा हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए चली आती है। लेकिन जैसे ही उसने हॉस्पिटल में रहता की हालत देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रहता की हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन तभी अचानक रहता ने तिंजा का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, और तिंजा उससे डरकर जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर भाग गई। अब तिंजा को रहता के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो टैरो के घर पहुंचते ही कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। मगर तभी उसके सामने एली आ गई और तिंजा उस पर चिल्लाने लगी कि तुमने रहता के साथ ऐसा क्यों किया। तिंजा इस वक्त एली से इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो जोर जोर से अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगी। मगर उन दोनों के आपस में जुड़े होने की वजह से उसकी चोट एली को भी लग रही थी। लेकिन तब एली ने उसे ऐसा करने से रोका और उसे गले लगा लिया, और तिंजा उसके गले लगकर वहीं पर सो जाती है। मगर आंख खुलने पर उसने देखा कि एली अब बिल्कुल तिंजा जैसी दिखने लगी थी, जिसे देखकर तिंजा भी हैरान थी।
खैर अब तिंजा उठकर सीधा टैरो के पास आती है और टैरो उससे काफी अच्छे से बात कर रहा था, यहाँ तक कि वो तिंजा को उसके कंपटीशन के लिए कुछ गिफ्ट भी देता है। अब इसके बाद तिंजा टैरो को अपने कुछ मूव्स दिखाने लगी, लेकिन उसके कुछ खराब मूव्स देखकर टैरो ने उससे कहा कि तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता। और बातों ही बातों में टैरो को ये भी समझ आ गया था कि तिंजा ये सब अपनी माँ की वजह से कर रही है, जबकि उसे जिम्नास्टिक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अब वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के अंदर से काफी तेज आवाज आती है, जिसे सुनकर तिंजा तुरंत ही घर के अंदर आई और एली को खाना खिलाने लगी। लेकिन टैरो भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया था और कमरे के अंदर से आ रही अजीब आवाजों को सुनकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही दरवाजा खुला तो टैरो के सामने तिंजा नहीं बल्कि एली थी, क्योंकि तिंजा उस वक्त दरवाजे के पीछे खड़ी थी। और टैरो ने जब एली को तिंजा समझकर उसे आवाज लगाई तो एली ने उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने की कोशिश में टैरो का हाथ दरवाजे के बीच फंस जाता है, मगर जैसे तैसे टैरो ने अपना हाथ दरवाजे से निकाला और वहां से चला गया। अब इस सब के बाद जब तिंजा बाहर आई तो टैरो अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा था और तिंजा ने उससे कहा कि जैसे ही मेरी माँ आएंगी मैं वैसे ही यहाँ से चली जाऊंगी, जिसके दौरान तिंजा टैरो से माफी मांगते हुए रोने लगती है और टैरो उसे गले लगाकर शांत करवाता है। तब तिंजा ने टैरो से कहा कि आप इसके बारे में मेरी माँ को कुछ मत बताना और इसके बदले में आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, मगर टैरो बस उससे सच्चाई जानना चाहता था। तब तिंजा उसे सच बताने भी वाली थी, पर तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, जिसने आते ही तिंजा को उसके मूव दिखाने को कहा ताकि वो उसका ब्लॉग बना सके, मगर तिंजा के कुछ खराब मूव्स को देखकर वो तिंजा पर चिल्ला देती है। लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर हेल्मा जाग जाती है और तिंजा की माँ हेल्मा को उठाकर उसे प्यार करने लगती है, जो कि ऊपर खड़ी एली ने भी देख लिया था। लेकिन इसी दौरान तिंजा के कंपटीशन का वक्त हो गया, इसलिए उसकी माँ उसे वहाँ से ले जाने लगी, मगर तिंजा को अब ये समझ आ गया था कि उसकी माँ के हेल्मा को प्यार करने की वजह से मौका मिलते ही एली हेल्मा को मार देगी, इसलिए वो हेल्मा को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। अब इसके बाद कंपटीशन शुरू होने से पहले तिंजा स्ट्रेचिंग कर रही थी और उसकी माँ अपने लिए ब्लॉग बना रही थी, पर जैसे ही तिंजा के परफॉर्म करने की बारी आई वैसे ही उधर एक कुल्हाड़ी लेकर एली हेल्मा की ओर बढ़ने लगी और उससे जुड़ी होने की वजह से तिंजा को ये सब साफ दिखाई दे रहा था। तब तिंजा ने हेल्मा को बचाने के लिए जानबूझकर नीचे गिरकर अपने हाथ पर चोट लगवा ली, जिसके दर्द की वजह से एली के हाथ से भी वो कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। उसी वक्त घर पर जब टैरो अपने कमरे में आया तो उसने वहाँ पर एली और उस कुल्हाड़ी को देख लिया था, लेकिन वो अब भी एली को तिंजा ही समझ रहा था। इसलिए शाम में जब तिंजा और उसकी माँ टैरो के घर वापस आए तो टैरो ने तिंजा की माँ से कहा कि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, इसलिए आज के बाद तुम दोनों यहाँ कभी मत आना। तब इसी बात के चलते टैरो ने तिंजा की माँ से ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से गाड़ी में तिंजा की माँ गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर मार मार कर अपनी नाक तोड़ लेती है और वो इस सब का जिम्मेदार तिंजा को ही मान रही थी। इसलिए घर जाते वक्त उन्होंने तिंजा से कोई बात नहीं की और ऐसे ही अपनी खून भरी नाक लेकर घर चली आई। वहीं तिंजा भी अब इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए जब एली खिड़की से तिंजा के कमरे में आने की कोशिश कर रही थी तो तिंजा ने उसे अंदर आने की बजाय धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, जहां तिंजा के पिता ने एली को देख लिया था और वो भी उसे तिंजा ही समझ रहे थे। वहीं तिंजा की माँ इतना कुछ होने के बाद भी खुश होने का दिखावा करते हुए ब्लॉग बना रही थी, पर जैसे ही वहाँ पर तिंजा आई तो वो गुस्से में तिंजा को बुरा भला बोलने लगी, जिसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तिंजा से बदबू आ रही है, इसलिए तुरंत ही तिंजा वहाँ से नहाने चली जाती है। लेकिन इसी दौरान जब तिंजा की माँ उसके कमरे में आई तो उन्हें अलमारी में बैठी हुई एली दिखाई दी और वो उसे तिंजा समझकर उसके गंदे बालों में कंघी करने लगी, मगर एली के बाल इतने ज्यादा गंदे थे कि कंघी करते वक्त उसके बाल तिंजा की माँ के हाथ में आ गए। इसलिए गुस्से में एली ने उन्हें गले लगा लिया और अपने पंजे उनकी पीठ में गड़ाने लगी। लेकिन ऐन वक्त पर तिंजा वॉशरूम से बाहर आ गई और उसने एली को खींचकर अपनी माँ से दूर कर दिया, मगर अब तिंजा की माँ के सामने दो तिंजा थी जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई। तब इसी दौरान एली फिर से उन पर हमला करने वाली थी, पर तिंजा ने उसे रोकते हुए यहाँ से चले जाने को कहा और ये बात सुनकर एली को इतना बुरा लगा कि जोर से चिल्लाते वक्त उसका मुंह तक फट गया था, मगर फिलहाल वो वहाँ से चली जाती है।
अब इस सब के बाद अपनी माँ के पूछने पर तिंजा ने उन्हें सब सच बता दिया कि कैसे उसने एली को एक अंडे से निकाला था, लेकिन अब वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए वो दोनों माँ बेटी चाकू लेकर एली को मारने के लिए उसे पूरे घर में ढूंढने लगती हैं। और इसी दौरान एली एक अलमारी से निकलकर फिर से तिंजा की माँ पर हमला कर देती है, लेकिन तिंजा की माँ ने उसकी टांग पर चाकू मारकर उसे जख्मी कर दिया और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। मगर तब तिंजा उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो अपने आप को एली की माँ मानती थी। लेकिन उसके बाद भी जब तिंजा की माँ नहीं रुकी तो तिंजा को खुद बीच में आना पड़ा, जिसके चक्कर में वो चाकू एली की बजाय तिंजा को लग गया और तिंजा मारी गई। लेकिन तिंजा के मरते समय उसका खून एली के मुंह में चला गया था, जिसकी वजह से एली के मुंह के जख्म ठीक हो जाते हैं और वो पूरी तरह से इंसान बन जाती है। और जैसे ही उसने तिंजा की माँ को माँ कहकर बुलाया तो उसकी माँ भी इससे हैरान रह गई। लेकिन ये सब देखकर सबके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि तिंजा की माँ उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती थी और एली नाम का ये क्रीचर असल में था क्या। तो इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिनसे पता चलता है कि तिंजा की माँ पहले आइस स्केटिंग करती थी, लेकिन किसी वजह से उनकी थाई पर चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गेम को छोड़ना पड़ा। इसलिए जो काम वो खुद नहीं कर पाई वो अपनी बेटी से करवाना चाहती थी। और रही बात एली की, तो एली कुछ और नहीं बल्कि तिंजा के अंदर छुपा हुआ उसका गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी और उसके ऊपर परफेक्ट बच्ची बनने के लिए डाला जा रहा प्रेशर था। इसलिए जब तिंजा का खून एली के मुंह में गया तो वो खुद ही तिंजा बन गई। पर आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।